सुनो, अगर तुमने ये वीडियो खोला है तो शायद तुम ये सोचते हो कि तुम हर फैसला अपनी मर्जी से लेते हो। तुम गलत हो, बिल्कुल गलत। और हां, एक चीज पहले ही बता दूं, अगर तुम्हारी उम्र 16 से कम है तो ये स्क्रीन को बंद कर दो, सीरियसली। क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वह तुम्हारे दिमाग को एक अलग ही तरीके से काम करना सिखा देगा, और हो सकता है कि तुम लोगों को वह तरीके से नहीं देख पाओ जैसे पहले देखते थे। पिछले हफ्ते मैंने एक किताब पढ़ी, सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि मनोविज्ञान की एक वह किताब जो लेखक ने कारागार में कैदियों का अध्ययन करके लिखी थी। और जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो मुझे एक ऐसा सूत्र मिला जो बताता है कि कैसे कोई भी इंसान दूसरे को बिना किसी दबाव के, बिना किसी हिंसा के पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह तरीके हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तुम पर इस्तेमाल होते हैं। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे दोस्त, बड़ी कंपनियां, राजनेता सब इनका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं कि तुम्हें नियंत्रित किया जा रहा है। मैं तुम्हें 5 ऐसे मनोवैज्ञानिक हथकंडे बताने वाला हूं जिन्हें जान लेने के बाद तुम कभी भी अपने बारे में सोचोगे नहीं। लेकिन सुनो ध्यान से, ये सिर्फ शिक्षा के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये तरीके इतने ताकतवर हैं कि एक बार तुम इन्हें समझ गए तो तुम सामान्य इंसान नहीं रह जाओगे। पहली ट्रिक, अपराध बोध का जाल। चलो शुरुआत करते हैं पहली ट्रिक से, जिसे मैं दायित्व का दबाव कहता हूं। सोचो, तुम एक कार्यालय में काम करते हो, तुम्हारे बॉस को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है। वह तुम्हारे पास आता है और कहता है, यार मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ही यह काम कर सकते हो। अगर तुम ये ना करो तो पूरी टीम डूब जाएगी, पूरी कंपनी डूब जाएगी। अब तुम क्या सोचते हो? तुम सोचते हो कि अगर मैं न करूं तो बाकी लोग कष्ट उठाएंगे। तुम अपराध बोध का शिकार हो गए, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करने लगा। या फिर एक और उदाहरण लो, तुम्हारी माता तुम्हें फोन करती हैं और कहती हैं, बेटा तुमने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ त्याग दिया है और तुम मुझसे भी नहीं मिलने आए। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा अपराध बोध तुम्हें उनके पास दौड़ा ले जाएगा। यह ट्रिक काम कैसे करती है? यह बहुत सरल है। जब तुम अपने आप को दूसरों के दर्द के लिए जिम्मेदार मानते हो तो तुम वह कर देते हो जो दूसरे चाहते हैं। तुम अपनी इच्छा को दफन कर देते हो। पहली ट्रिक का उदाहरण, वास्तव में मैंने अपने एक दोस्त को इसी ट्रिक का शिकार होते देखा। उसका प्रेमी उससे हमेशा कहता था, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो यह करो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो वह करो। और हर बार उसकी दोस्त वह सब कुछ करती थी, भले ही उसे बिल्कुल नहीं करना चाहता था। एक बार उसकी दोस्त मुझसे रो रो कर कहने लगी, मैं जानती हूं कि वह गलत है, पर मैं अपराध बोध से नहीं निकल सकती। और वह बिल्कुल सही कह रही थी। अपराध बोध मानवीय मस्तिष्क का सबसे शक्तिशाली हथियार है। अब तुम सोच रहे होगे, तो मैं इससे कैसे बचूं? जवाब है, जब कोई तुमसे कहे, अगर तुम मेरा ख्याल रखते हो तो सोचो, सच में तुम्हें यह करना है या यह दूसरा इंसान तुम्हें दबा रहा है? बस इतना करो और तुम बचा लिए जाओगे। दूसरी ट्रिक, चुनाव का भ्रम। दूसरी ट्रिक शायद सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियां और राजनेता हर दिन करते हैं। इसे कहते हैं सीमित चुनाव का भ्रम। सोचो, तुम एक दुकान में जाते हो, विक्रेता तुम्हें कहता है, भैया हमारे पास 2 शर्ट हैं, यह नीली शर्ट या वह लाल शर्ट, कौन सी लेंगे? तुम सोचते हो, वाह मुझे चुनने की आजादी है। पर असल में विक्रेता ने तुम्हें केवल 2 विकल्प दिए हैं। यदि विक्रेता तुम्हें 50 शर्ट दिखाता तो तुम घंटों सोचते रहते, पर 2 शर्ट में तुम तुरंत फैसला कर देते हो। और फिर तुम यह सोचते हो कि यह फैसला मैंने लिया है। पर सच यह है कि तुम्हारा दिमाग पहले से ही सीमित कर दिया गया था। राजनेता ठीक यही करते हैं। वह कहते हैं, या तो तुम हमारे साथ हो या तुम गद्दार हो। 2 विकल्प, और लाखों लोग बीच का रास्ता नहीं देखते। एक बहुत ही सरल उदाहरण लो, तुम्हारी माता तुमसे कहती है, बेटा तुम या तो डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम सोचते हो, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। पर असल में हजारों पेशे हैं। तुम एक कलाकार बन सकते हो, एक लेखक बन सकते हो, एक उद्यमी बन सकते हो, पर तुम्हें
ये विकल्प नहीं दिए गए, तो जब भी कोई तुम्हें 2 विकल्प दे, तुम तीसरा, चौथा, 5वां विकल्प खोजो हमेशा, क्योंकि जो शक्तिशाली है वह सदा विकल्पों को नियंत्रित करता है। और जब तुम विकल्पों पर नियंत्रण कर लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ में होती है। तीसरी ट्रिक, निषेध का आकर्षण। अब तीसरी ट्रिक सुनो, जिसे वैज्ञानिक प्रतिबंधित फल सिद्धांत कहते हैं। जब तुम्हें किसी चीज को करने से रोका जाए तो तुम उसे करने के लिए पागल हो जाते हो। यह प्रकृति का नियम है। मेरा एक चचेरा भाई था, उसके माता पिता उसे फिल्में देखने से रोकते थे। तो क्या हुआ, वह रात को चोरी चोरी मोबाइल में फिल्मों का पूरा एपिसोड देखता था। जब उन्होंने उसे रोकना बंद किया और कहा, बेटा जो चाहो देखो, तो अचानक उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। या फिर सोचो, जब कोई कहता है इस दुकान में मत जाना, तो तुम्हारी जिज्ञासा पिघलने लगती है। आखिर क्यों नहीं जा सकता? वहां क्या है? मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, अगर तुम 18 साल से कम हो तो यह देखो मत। तुम्हारी कितनी जिज्ञासा जाग गई। तुम बस यह जानना चाहते हो कि आखिर ऐसा क्या है जो बुरा है। तो अब सवाल यह है, इसका इस्तेमाल कैसे करें? सरल है। अगर तुम अपने भाई को कोई काम करवाना चाहते हो तो उससे सीधे मत कहो, कहो यार यह काम बहुत मुश्किल है, तुम कर नहीं पाओगे। उसका ईगो तुरंत सूझ जाएगा। वह तुरंत साबित करना चाहेगा कि वह कर सकता है। या फिर अगर तुम किसी लड़की को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो तो उससे हमेशा कहो, तुम मेरे लिए सही नहीं हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। उसकी जिज्ञासा जाग जाएगी, वह तुम्हारे पास आएगी। यह ट्रिक इतनी ताकतवर है कि अगर तुम इसे सही तरीके से यूज करो तो तुम किसी को भी अपने इशारे पर नचा सकते हो। लेकिन याद रखो, यह जिम्मेदारी का साथ आता है। चौथी ट्रिक, छोटे से बड़े तक का रास्ता। चौथी ट्रिक वह है जिसे वैज्ञानिकों ने सीढ़ी तकनीक कहा है, या फिर बिना इजाजत के प्रवेश का विलोम। सोचो, तुम किसी से एक बहुत बड़ा फेवर मांगते हो। चांसेस 100% हैं कि वह मना कर देगा। लेकिन अगर तुम पहले एक छोटा फेवर मांगो, फिर एक थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, तो कहानी बदल जाती है। उदाहरण, तुम एक सहकर्मी से कहते हो, भैया एक पेन दे दो। वह दे देता है। फिर कुछ देर बाद, अरे भैया अपना लैपटॉप में 5 मिनट के लिए यूज कर सकता हूं। अब वह सोचता है, अरे इसने पहले पेन मांगा था, अब लैपटॉप मांग रहा है, शायद ठीक है, और वह अपना लैपटॉप दे देता है। फिर अगली बार, भैया मेरा यह काम कर देना। अब तक आदत पड़ गई है उसे तुम्हारी बातें मानने की, लेकिन इसका विलोम भी है, पहले बड़ा फेवर मांगो फिर छोटा। उदाहरण, तुम्हारे दोस्त से कहो, यार मुझे 1 लाख रुपए दे दे। वह तुरंत मना कर देगा। लेकिन अब तुम कहो, ठीक है 500 रुपए दे देना। अब वह सोचेगा, अरे पहले तो लाख मांग रहा था, अब 500 मांग रहा है, बाकी से तो बहुत कम है, और वह तुम्हें 500 दे देगा। यह ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि मानव मस्तिष्क तुलनात्मक सोचता है। पहली बार बड़ी मांग आती है तो दूसरी छोटी मांग उसके मुकाबले बहुत छोटी लगती है। लेकिन सावधान रहो, अगर दूसरा इंसान स्मार्ट है और यह समझ गया कि तुम उसे धीरे धीरे नियंत्रित कर रहे हो, तो वह तुरंत बाहर निकल जाएगा। मेरा एक मित्र है, वह बिल्कुल नहीं गिरता इस ट्रिक में, क्योंकि उसे पता है, वह कहता है नहीं यह सीढ़ी का खेल है, और वह बाहर निकल जाता है। तो यह ट्रिक तभी काम करती है जब सामने वाला अनजान हो। जैसे ही वह समझ गया, सब खेल खत्म। 5वीं ट्रिक, भावनाओं का अपहरण। 5वीं और सबसे खतरनाक ट्रिक है भावनाओं का अपहरण। जब तुम किसी का दिमाग नहीं बल्कि दिल जीत लेते हो तो तुम उसे पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हो। सोचो, एक राजनेता एक भाषण देता है, वह तथ्य नहीं बोलता, वह बस तुम्हारी भावनाओं को उकसाता है। वह कहता है, तुम्हारे माता पिता भूखे सोते हैं। तुरंत तुम्हारे दिल में गुस्सा आ जाता है। तुम्हारा धर्म खतरे में है। तुरंत तुम्हारे दिल में डर आ जाता है। तुम्हारा देश शत्रुओं से घिरा है। तुरंत तुम्हारे दिल में राष्ट्रभक्ति आ जाती है। और फिर क्या होता है, तुम्हारा तार्किक दिमाग बंद हो जाता है। तुम वही करो जो राजनेता चाहता है। एक और उदाहरण, मान लो तुम किसी से झगड़ा कर रहे हो और एक दोस्त आता है और कहता है, अरे इसने तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? तुरंत तुम्हारा गुस्सा 2 गुना हो जाता है। तुम लड़ना शुरू कर देते हो, पर तुम नहीं चाहते थे। तुम्हारी भावनाओं को हाईजैक कर दिया गया। अब सवाल यह है,
तुम इससे कैसे बचो? सबसे पहले अपनी भावनाओं को पहचानो। जब तुम गुस्से में हो तब फैसला मत लो, जब तुम डर में हो तब विश्वास मत करो, जब तुम खुशी में हो तब वादे मत करो। दूसरा, तुरंत रुको। अगर कोई तुम्हारी भावना को उकसा रहा है तो सोचो, क्यों? उसका मकसद क्या है? तीसरा, सवाल पूछो। किसी राजनेता की बात सुनो तो पूछो, ये कहां का सबूत है? किसी ने तुम्हें गुस्से में करा दिया तो पूछो, क्या यह सच है या बस मेरी भावनाओं को खेल रहा है? अब मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूं। इन 5 ट्रिक्स को जानने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तुम अब सामान्य नहीं हो, तुम बाकी लोगों से अलग हो गए। तुम्हारी नजर बदल गई। जब तुम बाहर निकलोगे तुम्हें हर जगह ये ट्रिक्स दिखेंगी, विज्ञापनों में, फिल्मों में, किताबों में, राजनीति में, अपने परिवार में। और ये बहुत डरावना होगा, पर इन्हें जानना जरूरी था, क्योंकि जब तुम जानते हो कि कैसे नियंत्रण होता है तो तुम खुद को नियंत्रित होने से बचा सकते हो, और जब तुम खुद को बचा सकते हो तो तुम दूसरों को भी बचा सकते हो। लेकिन याद रखो, ज्ञान शक्ति है, पर शक्ति का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। इन ट्रिक्स का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। लेकिन सुनो, यह सिर्फ शुरुआत है। मनोविज्ञान एक महासागर है और ये 5 ट्रिक्स बस उस महासागर में 5 बूंदें हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे आईना प्रभाव, प्रतिफल सिद्धांत, सामाजिक प्रमाण, दुर्बलता का शिकार। मैंने पिछले कुछ महीनों में हजारों किताबें पढ़ी हैं, सैकड़ों शोध पत्र देखे हैं, और मैं गहरे में जाने के लिए तैयार हूं। और अगर तुम भी तैयार हो तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ इस यात्रा पर निकलो। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक पूरी सीरीज लॉन्च करूं जहां हम मनोविज्ञान को गहराई से सीखें, कैसे बचाव करें, कैसे समझें, कैसे अपना दिमाग रक्षित रखें, तो इस वीडियो पर कम से कम 2000 कमेंट्स डाल दो। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि अगली सीरीज में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे ये ट्रिक्स तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे तुम अपना दिमाग सुरक्षित रख सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, 5 मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स जो दुनिया को चलाती हैं। याद रखो, तुम जो सोचते हो कि तुम अपने फैसले खुद ले रहे हो, शायद वह सच नहीं है। लेकिन अब तुम जानते हो, और ज्ञान के साथ आता है शक्ति। अब तुम्हारा फैसला तुम्हारा है। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आई तो लाइक करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी गहरे में जाऊं तो कमेंट करो। और अगर तुम यह सीरीज देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। यह बुकवाइज है। मैं तुम्हें अगली वीडियो में मिलता हूं।